नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, कारोबारी से रंगदारी की मांग की खबर सामने आ रही है। प्रमोद कुमार से 6 करोड़ की मांग की गई है और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी गई है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी देने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेटा और बेटी की हत्या की धमकी, साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तो पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रंगदारी की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर बेटा और बेटी की हत्या की धमकी दी जा रही है। साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी की मांग की गई है। बताया जा रहा है कारोबारी से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है। 6 करोड़ रुपए मांगे हैं। नहीं देने पर बेटा और बेटी की हत्या की धमकी दी गई है। और बड़ी खबर वैशाली से है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के खीरखोवा गांव में अचानक आग लग गई। इस अगलगी में 3 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। हादसे में घर में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। हालांकि आग कैसे लगी है इस बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची भगवानपुर थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो आग में 3 से ज्यादा घर जलकर के खाक हो गए हैं। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाई गई है। और आपको बता दें कि खीरखोवा गांव में ये हादसा हुआ है। 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेतिया आ रहे हैं और पीएम मोदी बेतिया से बिहार को करीब 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का ये दूसरा बिहार दौरा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? लालू प्रसाद की तरफ से किए गए व्यक्तिगत हमले के बाद मची सियासी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 5 दिनों के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। इसके पहले 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे। तब औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम की जनसभा थी। अब 6 मार्च को पीएम बेतिया आ रहे हैं, जहां से नरेंद्र मोदी बिहार को करीब 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें रेलवे, सड़क, कृषि, पेट्रोलियम और उद्योग क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ इथेनॉल बनाने के प्लांट की शुरुआत करेंगे। एक बार बेतिया के मंच पर भी पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और फिर से एक बार दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को तेज कर दी है। पटना बीजेपी ऑफिस में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद चुनाव समिति के सचिव प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि बीजेपी की 17 सिटिंग सीट है। कई नए उम्मीदवारों के भी नाम आए हैं। स्क्रूटनी के बाद आलाकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेगी। लोकसभा जो आगामी आने वाला है उस पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। हमारी 17 सीटें जो पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, उन सभी सीटों पर हम जीते थे। उस पर भी हमने चर्चा किया। कई सारे और भी उम्मीदवार उन सीटों पर है जो इच्छा व्यक्त किए हैं या प्रदेश के द्वारा एक ऑब्जर्वर प्रत्येक लोकसभा में भेजे गए थे। उनके द्वारा भी कुछ नाम वहां से लोगों से बातचीत कर लाए गए हैं। उस पर चर्चा हुई है। अब उसके बाद आगे स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद फिर नाम पैनल 3 नामों का बनेगा और वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। बिहार में अभी तक दोनों ही गठबंधनों ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग पर बात चल रही है और दावा है कि जल्द ही सीटों पर समझौता हो जाएगा। यूनाइटेड ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है।
हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, बिहार में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वो भी कई महीनों से। लोकसभा चुनाव को लेकर करीब 1 साल से बिहार देश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम शामिल नहीं था। माना जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे पर पूरी तरह से बात फाइनल न होने की वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बहुत जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। जेडीयू कितनी सीटों पे लड़ेगी? आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। सीटिंग जितनी थी उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम लोग बैठेंगे सारा डिटेल दे देंगे। एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर, एनडीए की तरह ही इंडी अलायंस का भी दावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए से पहले वो लोग सीटों का ऐलान कर देंगे। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। और कौन जुड़ेगा? लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। वैसे बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। 2019 चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। बीजेपी के खाते में 17, जेडीयू के खाते में 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। तब के महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, जो कि कांग्रेस के खाते में गई। 2024 में एनडीए 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि इंडी अलायंस का दावा है कि वो चौंकाने वाला रिजल्ट देखेंगे। एनडीए में पिछली बार से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, वहीं इंडी अलायंस की तस्वीर भी थोड़ी बदली सी है। अब देखना ये होगा कि किस फॉर्मूले पर और कब तक बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको एक छात्रा की कॉपी दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस पर हंसे या गंभीर विचार करें। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में छात्रों के जवाब की जगह पर गाने और कहानी तो आपने देखी होगी, लेकिन बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में एक छात्रा ने अपना दुख दर्द सब कुछ बयां कर दिया है। छात्रा ने अपनी कॉपी में लिखा है कि हेलो सर, मैं ज्योति, सर प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, मेरा ये बोलना बहुत जरूरी है। अब जरा सोचिए कि इस छात्रा की कॉपी जांच रहे शिक्षक की हालत क्या हुई होगी। और छात्रा ने आगे लिखा है कि मुझे पता है कि आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा सर, मेरे पापा गुजर गए हैं, 10 दिन हुआ है और मेरी कुछ पढ़ाई भी अभी तक नहीं हुई है और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा देने आई हूँ, प्लीज सर नंबर दे दीजिएगा। और ये भी लिखा है कि प्लीज सर मेरा कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मुझे आशा है कि आप समझेंगे। और इतना ही नहीं, आगे के जवाब में भी कुछ ऐसे ही हैं। फिजिक्स के पेपर में ओमियो और अनोमियो तत्व के बारे में जब प्रश्न पूछा गया था तो छात्रा ने प्रश्न के जवाब में लिखा कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता है, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है, तो इसे अनओमियो कहते हैं। और छात्रा की कॉपी वायरल होने के बाद बच्चों की कॉपी जांच रहे शिक्षकों ने ऐसे मैसेज लिखने की जगह सवाल का जवाब देने की अपील की है। अगर विषय संबंधी कुछ लिखता है बच्चा तो हम लोग उसमें नंबर देते हैं कि पढ़ा है, सटीक नहीं भी है तो भी शब्द मिल रहा है तो हम लोग उसको करते हैं कि कुछ किताब संबंधी बातें हैं, लेकिन इस तरह का मैसेज खराब होता है उसमें हम लोग 0 नंबर दे देते हैं। अच्छा, और नहीं होनी चाहिए, बच्चे से ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए। किताब का बात और किताब की बातें वहाँ लिखी जाए। सभी अगर आप हिंदू हैं तो बेटी को पास कर दीजिएगा, तो इस टाइप के। हमारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, मेरा भाई मर गया, इस टाइप से। तो ये उन छात्र एवं छात्राओं को हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करें। और सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इतनी योजनाएं ला रही हैं और उस पर छात्र छात्राएं ध्यान दें और पढ़ें
और अच्छे से उसमें लिखें ताकि हम लोग माकूल उसका नंबर दे सकें और वो उन्नति कर सकें। दरभंगा में दूध चोर गैंग सक्रिय होने से दूध विक्रेता परेशान हैं। दूध चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ देख सकते हैं कि डेयरी कलेक्शन सेंटर से बाइक से आए 2 चोर दूध का कैरेट लेकर भागते हुए दिख रहे हैं। सभी दूध विक्रेताओं ने सदर थाने में आवेदन दिया है। साथ ही दूध चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। पटना पुलिस ने 5 अपराधियों की तस्वीर जारी की है। पुलिस ने अपराधियों की सूचना देने पर इनाम का ऐलान किया है। ये सभी अपराधी गौरीचक और पटना सिटी इलाके में लूट की घटना में शामिल रहे हैं। पटना पुलिस ने एक नंबर जारी किया है जिस पर कॉल करके सूचना देने पर उचित इनाम का ऐलान किया है और जो ये नंबर है वो 9939919191 है। आपको बता दें कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ये भी कहा गया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां 6 दिन से लापता बच्ची का शव मिलने पर लोगों ने जमकर बवाल किया है। लापता बच्ची का क्यूल नदी के गड्ढे से शव मिला है और स्थानीय लोगों ने बालू गाड़ी पर बच्ची को कुचलने का आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत की बात कही है। हालांकि लोगों का कहना है कि पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया शरीर पे कोई जख्म के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। निगरानी की टीम में नालंदा में SC/ST थाने में तैनात दरोगा को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने दरोगा अरुण पासवान को 14,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। दरोगा ने मारपीट का केस मैनेज करने को लेकर के 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त 14,000 रुपए लेते हुए निगरानी की टीम ने दबोचा है। और होली के पहले बिहार में शराब तस्करी बढ़ गई है। बेतिया में पुलिस ने ट्रक से 7,200 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। कपड़ों की कतरन की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर राजस्थान का रहने वाला है। आज रात 10 बजे से 7 मार्च की सुबह 6 बजे राजेंद्र सेतु बंद रहेगा। राजेंद्र सेतु पर स्पेन नंबर 4 में ढलाई कार्य किया जाना है। तो 123 मीटर की ढलाई कार्य होना है। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। राजेंद्र सेतु की मरम्मती का काम SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है और इसे लेकर के बेगूसराय और पटना जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। 6 तारीख को 6/3/2024 को 10 बजे रात से और 7 तारीख के मॉर्निंग में 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। स्पैन नंबर 4 की ढलाई होगी। इस बीच में एम्बुलेंस और इत्यादि इमरजेंसी सेवा वो चालू रहेगी। मंगलवार की देर शाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने बेगूसराय पहुंचे। लालू प्रसाद के स्वागत में जगह जगह आरजेडी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए लालू प्रसाद भी गदगद नजर आए और इस बीच कार्यकर्ताओं ने लालू तेजस्वी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तकरीबन 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद लालू प्रसाद पटना वापस आ गए। तो ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं की भीड़ है। आपको बताते चलें कि देर शाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेगूसराय पहुंचे। लालू प्रसाद के स्वागत में जगह जगह आरजेडी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां पर हाजीपुर मंडल कारा में कैदियों के बीच मारपीट होने की खबर सामने आई है, जिसमें एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। इसके बाद जेल से लेकर के जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर मंदिर के पास साफ सफाई को लेकर के हत्या के आरोप में जेल में बंद अशोक राय का दूसरे कैदी के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरे कैदी ने कुदाल से ही अशोक राय पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और इस घटना से जेल प्रबंधन पर अब सवाल उठ रहे हैं। मंडल कारा स्थित 307 के मामले में विचाराधीन कैदी अशोक राय, इनके पिताजी का नाम रामवृक्ष राय है, इनकी हत्या कर दी गई है। हम लोगों को जैसे जानकारी मिली टाउन SHO और सब इंस्पेक्टर के साथ
हम लोग यहाँ आए हैं, अभी मजिस्ट्रेट का वेट कर रहे हैं, उनके आने के बाद हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गरीबों को मुफ्त में इलाज मुहैया हो सके, इसको लेकर भारत सरकार की पहल के बाद बिहार में युद्ध स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और महज 4 दिनों में बिहार ने 62 लाख से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की सीईओ अलंकृता पांडे से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर से जारी है। ऐसे में बिहार लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की सीईओ हैं अलंकृता पांडे। क्या लग रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कह रहा है? पिछले 4 दिन में हम डेली 10 लाख से ज्यादा कार्ड्स बना रहे हैं और टोटल 2 तारीख से लेकर के अब तक 62 लाख से ज्यादा कार्ड्स बनाए जा चुके हैं, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है। देखा जाए अगर तो राशन कार्ड धारी जो है किसी कारण से वो बनवा नहीं पा रहे थे, अब उनके लिए क्या सब आसान हो गया? इस विशेष अभियान के अंतर्गत हम इसको डिसेंट्रलाइज मैनर में सभी जन वितरण प्रणालियों की दुकान पर सीएससी के वीएलई ऑपरेटर्स को बिठाकर कार्ड्स बनवा रहे हैं और अपनी नजदीकी दुकान पर जाकर के आप अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ इस कार्ड को बनवा सकते हैं। 2 मिनट इसमें लगते हैं और चूंकि हमने इसको इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया है तो उसमें वेटिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा देर आपको बैठना नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी देर में आप जाकर के पास में डॉक्यूमेंट्स क्या सब चाहिए राशन कार्ड के अलावा? आधार कार्ड या कोई भी सरकार से मान्यता प्राप्त आपका पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की सीईओ अलंकृता पांडे थी, जिनका कहना है कि अब तक बिहार में 62 लाख से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, जबकि जो टारगेट है 9 करोड़ जो आबादी है जो राशन कार्ड धारी है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में टारगेट को अचीव करना है। जाहिर है जो अभियान चल रहा है ऐसे में बिहार फिलहाल अव्वल लग रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू की अच्छी संगत का ही असर है कि यहाँ की महिलाओं के सपने भी आसमान छूने निकल चुके हैं। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। अविरत विचारों का प्रभाव बहता रहेगा और ये अपने आप में देश की एकता का तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा।